वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। जो पुस्तक का स्रोत हम लोगों का है वह है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का किताब। आइए देखते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में हमने कई चीज़ें पढ़ ली हैं, 9 पार्ट पढ़ लिए हैं। कितना? 9। हाँ, 9 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, इससे पहले भी वीडियो में जाके देख सकते हैं क्रमवार तरीके से। तो भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां हम कभी आज हम देखेंगे। लेट्स बिगिन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको विभिन्न और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाता है और वहाँ पे आप सवाल जवाब भी अपने कर सकते हैं, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। देखते हैं वीर काव्य। सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ है। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाड़र के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। अब देखते हैं भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित है, जैसे विजयपाल रासो नल्ल सिंह 1543 ईस्वी में, और इसमें छंद 42 हैं। विजयपाल और पंक का युद्ध का वर्णन इसमें है। राव जैतसी रासो 1543 90 छंद है। राव जैतसी और कामरान का युद्ध वर्णन है। बिरुद 76 दुरसाजी आढ़ा कवि हैं और 76 छंद है। महाराणा प्रताप का इसमें महाराणा प्रताप का यशोगान इसमें किया गया है। 76 दोहा है। बाकी राणा रासो दयाराम कवि हैं 1624 में, 875 छंद संख्या है। सिसोदिया कुल के राजाओं का इसमें वर्णन है। रतन रासो कुंभकर्ण 1624, रतलाम के महाराज रतन सिंह का इसमें प्रशस्ति वर्णन है। क्याम खा रासो न्यामत खाजान कवि हैं 1634 का। क्याम खा चौहान के वंशजों का इसमें युद्ध वर्णन है। आगे देखते हैं प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य कौन कौन है देखते हैं। ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आजकल ऐसे ही अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको देखना हमें बहुत ज़रूरी है। भले ही समझ में कम आए, भले ही इम्पोर्टेंट उतने ना हो, लेकिन आजकल जैसे पूछे जा रहे हैं यही सब तो इम्पोर्टेंट बन जा रहे हैं। पंच पांडव चरितरास कवि शालिभद्र सूरी। भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। गौतम रास अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। हरिश्चंद्र पुराण जाखू मड़ियार ब्रजभाषा में है। कुमार पाल रासो देवप्रभ राजस्थानी हिंदी। कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाथ कवि हैं और राजस्थानी हिंदी में यह भी है। नीति काव्य सन 1486 में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। पद्मनाभ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। कितना? 53। भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार निम्न हैं। ठाकुर सिंह का कृपण चरित्र 1523 का। पंचेंद्री बेली 1528 का। छीहल का पंचशैली 1518 का। बावनी 1527 का। देवीदास राजनीति के कवित्व हैं। इनका जो नीति काव्य है जमाल का जमाल दोहावली 1570 का। उदयराज को दुहा 1603 का। बान कवि का कली चरित्र। वाजिद का जो कि दादू के शिष्य हैं इनका है ग्रंथ गुड़ उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद। बनारसी दास जैन का नवरस पद्मावली। समयसार नाटक, बनारसी विलास, अर्धकथानक और क्या है आपको कमेंट करके बताना है। मतलब हिंदी साहित्य में अर्धकथानक और कहीं आया है तो क्या था वह बताना है। भाषा सुक्ति मुक्तावली। राज समुद्र का है शालिभद्र चौपाई। गज सुकमाल चौपाई। प्रश्नोत्तर रत्नमाला। कर्म 32, सील 32 और बालावबोध। कुशलवीर का है भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट और उद्यम कर्म संवाद।
अब देखते हैं अकबरी दरबार का काव्य। आप जानते हैं ना, अकबरी में दरबारी कवियों में जो थे नवरत्न अकबर के समय में टोडरमल को भू राजस्व विभाग मिला था, लेकिन इसके बावजूद जन्म इनका देखिए 1493, मृत्यु मत देखिए, अपने जानकारी के लिए देख लिए कितना साल जिए, लेकिन जन्म ज़्यादा याद रखिएगा। टोडरमल 1493। कुछ फुटकर छंद इनके रहे हैं। नरहरि महापात्र 1505 में जन्म है। इनके ग्रंथ की बात की जाए तो रुक्मणी मंगल, छप्पा नीति और कवित्त संग्रह। बीरबल ब्रह्म की बात की जाए तो 1528, कुछ फुटकर छंद। तानसेन 1531, संगीत सार, रागमाला और गणेश स्तोत्र। गंगा या फिर गंगा प्रसाद कहा जाता है, 1538 में जन्म, और इनके रचनाएं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। पृथ्वीराज 1549, इनकी रचनाओं में बेली कृष्ण, रुक्मणी री, पृथ्वीराज कथी और श्यामलता, दशरथ राउत, वसुदेव राउत और गंगा लहरी। रहीमदास का 1553 में जन्म, और इनकी रचनाओं में दोहावली या फिर सत्सई, बरवे नाई का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी हैं। बाकी और भी है। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। नूरजहां उनका मेहरारू मतलब पत्नी। ठीक है, और खुर्रम कौन था? शहजादा खुर्रम, कमेंट करके बताइए। नूरजहां का पति यानी कि नूरजहां किसकी बीवी थी, आपको पता ही होगा, तो यह कुचलवा दिया था। ठीक है। कवि गंग का अंतिम छंद निम्नलिखित है। कबहु न भड़ुआ रन चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो यह इस पे गुस्सिया गई थी और ईर्ष्या के कारण गंग कवि को कुचलवा दिए थे। गंग कवि क्या थे? बीरबल के बाल सखा और रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे, तब वो कुचलवा दी। देख रहे हो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, किसकी रचना है? सही कहा गया, ईर्ष्या नहीं जाती है। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भय, सुकवियन के सरदार। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने किया। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है जानकारी के लिए भी और परीक्षा के लिए भी। रहीमदास का मूल नाम और इनकी रचनाओं को खोजा किसने? मायाशंकर याज्ञिक ने। अब्दुल रहीम खान खाना मूल नाम था। रहीमदास की रचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। दोहावली, छंद संख्या दोहावली, इसमें 300 छंद हैं। भाषा ब्रजभाषा है, नीति के दोहे हैं इसका विषय। नगर शोभा में 144 छंद हैं, ब्रजभाषा और विभिन्न जाति के स्त्रियों का इसमें वर्णन है। श्रृंगार सोरठा में 6, ब्रजभाषा में श्रृंगार का वर्णन है। मदनाष्टक में 8, खड़ी बोली है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। बरवय नायिका भेद अवधि है, नायिका भेद का निरूपण है। बरवे नायिका भेद अवधि भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुआ है। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेल कौतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत आपका आता है रीति काव्य। मतलब रीति वो वाला नहीं है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। रीतिकाल नहीं है, बल्कि यह रीति काव्य है। मतलब कि किसी भक्ति काल का अंत होगा तो थोड़ी सी झलक तो रीतिकाल की मिलेगी, रीति काव्य की, तो वहीं थोड़ी सी झलक है, यह भक्ति काल के अंतर्गत ही है। तो हिंदी अचानक तो शुरू होता नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है, फिर परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। सन 1541 में कृपाराम ने दोहा छंद में हित तरंगड़ी नामक रीति काव्य की रचना की। यह 5 तरंगों में विभक्त है। हित तरंगड़ी ब्रजभाषा में रचित हिंदी सत्सई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। भक्ति काल के अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि निम्नलिखित हैं। कौन कौन? सुंदर कविराम, इनका जो रीति ग्रंथ है सुंदर श्रृंगार 1631, न्यामत खाजान का रसको 1619, कवि वल्लभ श्रृंगार तिलक 1652 का, रसमंजरी 1652 का। बलभद्र मिश्र का सिख नख है, बलभद्री व्याकरण है, गोवर्धन सत्सई, हनुमान नाटक और दूसर विचार है। मोहनलाल मिश्र का श्रृंगार सागर है, इनका सुंदर सागर है, सुंदर कविराम का, क्योंकि वो सुंदर थे। और इनका मोहनलाल मिश्र का श्रृंगार सागर है 1589 का। मुबारक का तिलक शतक और
अलग शतक, तिलक शतक और अलग शतक, शतक मार दिए। मुबारक हो इनको, तिलक और अलग, तिलक लगा के और अलग लगा के। अन्य कवि में नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख कृतियाँ सुदामा चरित जो कि खंड काव्य है, ध्रुव चरित और विचारमाला है। सुदामा चरित, ध्रुव चरित और विचारमाला। तो यहाँ पे समाप्त हुआ। कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। बाकी सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।